इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी के बड़े शहजादे जिनका नाम हुजूर हामिद रजा खान है। अल्लाहु अकबर। कौन हामिद रजा खान? वही हामिद रजा खान जिन्हें आला हजरत अपना नाइब बना करके भेजा करते थे, वही हुजूर हामिद रजा खान फादले बरेलवी है जिनके बारे में कहा गया जब आप निकलते थे तो अपने चेहरे पे निकाब डालकर निकलते थे। क्यों? इसलिए कि लोग देख करके मुसलमान हो जाते। और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये पाबंदी लगाया था कि हामिद रजा निकलेगा नहीं, और अगर निकलता है तो उसके चेहरे पे निकाब हो यानी पर्दा हो तब निकलेगा। मगर याद रखे जो अल्लाह के इश्क में डूब जाता है, जो अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाता है, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। वही हुजूर हामिद रजा खान फादले बरेलवी है। जब आप बनारस की सरजमीन पे पहुंचे हैं, बनारस की सरजमीन पे पहुंचने के बाद आपके जितने आशिक थे वो सब के सब आपके करीब चले गए। जब आपके करीब जा रहे थे उसी में एक पंडित भी था। उस पंडित ने कहा था, लोगों ये बताओ सब जा कहाँ रहे हैं? लोगों ने कहा, हम सबके गुरु, हम सबके पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए हैं, हम उन्हीं की दीदार के लिए जा रहे हैं। उस पंडित ने कहा, वहाँ जाने से मिलेगा क्या? लोगों ने कहा, वहाँ जाने से हम सब वहाँ जाने से अपने दुख को दूर कर देते हैं, अपने मर्ज को खत्म कर देते हैं। वहाँ जाने के बाद जो बीमार हो उसे शिफा मिल जाता है। उस पंडित ने कहा, मैं भी दुखियारा हूँ, यानी मैं भी किसी दुख में फंसा हूँ, बताओ क्या तुम्हारे गुरु हमारे दुख को खत्म कर सकते हैं? लोगों ने कहा, बता पंडित वो तेरा दुख क्या है? उसने कहा, देखो ना, मैंने लाख डॉक्टरों से दिखाया, बड़े बड़े तबीबों से दिखाया, सबों ने यही कहा तुम्हें औलाद नहीं हो सकती है, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती है। मैं औलाद के लिए तड़प रहा हूँ, बता क्या तेरे पीरो मुर्शिद, बता तेरे क्या गुरु अगर वो अपने अल्लाह से दुआ करे तो क्या तेरा अल्लाह मुझे औलाद दे सकता है? उसने कहा, चल चल, मैं तो नहीं कह सकता, मगर उन्हीं के पास जाकर ये कह दे। अल्लाहु अकबर। आए वो पंडित, आने के बाद हुजूर हामिद रजा खान फादले बरेलवी बैठे हैं। जब देखा तो आप देख करके मुस्कुरा दिए, इसलिए कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो नजरों को नहीं देखते बल्कि दिलों को देखा करते हैं। इसलिए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़ू फ़िरासतिल मोमिन, इसलिए कि मोमिन की फिरासत से बचा करो। जब किसी औलमा की बारगाह में बैठो तो अपनी ज़ुबानों को संभाल कर बैठो, और जब वली की दरबार में जाओ तो दिलों को संभाल करके जाओ। अल्लाहु अकबर। हुजूर हामिद रजा खान फादले बरेलवी अभी यहाँ बैठे थे, पंडित गया, जाने के बाद हुजूर हामिद रजा खान ने किसी और से खत्म न हुआ बल्कि आप किससे हुए? उसी पंडित से हुए। कहा, बताइए क्यों आए हैं, बताइए क्यों आए हैं? लगा वो रोने। कहा, हुजूर मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया, औलाद नहीं है, औलाद के लिए रो रहा हूँ, दुआ करे अल्लाह औलाद दे दे। वो पंडित था, अल्लाह को तो सब पंडित जानता है, ये अलग बात है कि पेट के लिए ना बोले, मगर जानता सब है। रसूलुल्लाह को सब पंडित जानते हैं, ये अलग बात है कि पेट के लिए ना बोले। अब वो पंडित लगा रोने। हुजूर हामिद रजा खान फादले बरेलवी फरमाते हैं, ठीक है जा, हम दुआ करते हैं अल्लाह तुझे औलाद देगा। अल्लाहु अकबर। अब इतना कहना था, कहने के बाद हुजूर हामिद रजा खान फादले बरेलवी चले गए और वो दुआ देकर चले गए। जब दूसरे साल तशरीफ लाते हैं तो वही पंडित अपने गोद में छोटे छोटे दो लाल को लेकर के आता है। क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। एक कोसे में अना सागर का पानी भर दिया, देख नजदीक क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, देख नजदीक क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा को आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न व मलाल। वो जो ईमान लाए, परहेजगारी को इख्तियार किया, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। अल्लाह के कलामात, अल्लाह की बातें नहीं बदलती है और यही असल कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह
आज जिस जलसे में हम लोग बैठे हैं, ये भी एक अल्लाह के नेक बंदे का जिक्र के लिए बैठे हैं। सब जानते हैं पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत अलहाज अशाह खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सैयद ज़ुहरुल हुसैन अहमदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के सालाना उर्स के मौके से हम और आप यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक तो ये कि सैयद ज़ुहरुल हुसैन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का सालाना उर्स भी है, और आज अताए रसूल हिंदल वली शहंशाह हिंदुस्तान सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सुन्ना अजमेरी का छठी शरीफ भी है। और आप जानते हैं कि हुजूर पीर मुर्शिद सैयद ज़ुहरुल हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप सैयदी सरकार गरीब नवाज से कितना मोहब्बत करते थे, जानते या नहीं जानते? यूं तो आप हजरत तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करते थे, मगर सैयदी सरकार गरीब नवाज से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी। और हो भी क्यों ना, इसलिए कि अल्लाहु अकबर, जिस वक्त इस हिंदुस्तान की सरजमी पे अल्लाह का नाम लेने वाला कोई न था, उस वक्त जो मर्दे मुजाहिद आकर इस हिंदुस्तान की सरजमी पे पहली दफा अल्लाहु अकबर का नारा लगाया था, वो कोई और नहीं सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जात है, जो आप चल करके संदर से आप गए थे मदीना शरीफ, फिर मदीने रसूल पे जाकर आप प्यारे आका के दरबार में हाजिरी पेश किए थे और सलाम किया था, अस्सलामु अलैका या सैयदी, ए मेरे आका आप पे मेरा सलाम हो। तो आवाज आई थी, और आवाज क्या थी? आवाज आई थी वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख फिल बहर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, गरीब नवाज अपने नाना जान के मजार शरीफ पे, जिसे हम मदीनतुर रसूल कहते हैं, वहां जाकर सलाम अर्ज किया, कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी, या तो आपके प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख फिल बहर, यानी आप बहरो बर के कुतुबुल मशाइख थे, और आपको वहीं से कहां भेजा गया? हिंदुस्तान। कहां भेजा गया था? हिंदुस्तान भेजा गया था। आप हिंदुस्तान आकर अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का परचम को बुलंद किया था। बहरे कैब सैयदी सरकार गरीब नवाज का मकाम बहुत आला और अरफा है। बस इतना ही कहता हूँ, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हमें बताना ये है कि सैयदी सरकार ज़ुहरुल हुसैन अहमदुल क़ादरी ये कौन थे, हजरत को ये मकाम कैसे मिला, और हम और आप बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं तो इसका सिला क्या मिलेगा? ये तो याद रखें कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। उम्मीद भी यही है कि बरोज़े महशर उठाए जाएंगे तो कोई गरीब नवाज के साथ उठाया जाएगा, कोई गौसे आज़म के साथ उठाया जाएगा, कोई मखदूम सिनानी के साथ उठाया जाएगा, कोई मखदूम बिहारी के साथ उठाया जाएगा, और कोई सैयद ज़ुहरुल हुसैन के साथ उठाया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, तो हमें चाहिए कि हम वलियों से मोहब्बत करें। मैं आपको एक और बात बता दूं, आप याद रखें, चाहे हम हो या आप हो, वली के नाम पे जो फातिहा या नज़्र नियाज़ करते हैं, इससे वली को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। हाँ, ये मोहब्बत की दलील है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनके नाम पे नियाज देते हैं, हम उनके नाम पे फातिहा देते हैं, और इसका सिला दुनिया में मिले या ना मिले, और मिले भी क्यों ना, अगर ना मिलता तो हम या गौस ना पुकारते, ना मिलता तो हम या ख्वाजा ना पुकारते। पता ये चला कि या गौस कहने से गौसे आज़म की मदद मिलती है, या ख्वाजा कहने
गौस कहते हैं, हम या ख्वाजा कहते हैं और परेशानी में आते हैं तो अल्लाहू अकबर। सैयदी सरकार गरीब नवाज के दीवानों, गौसे आजम का फरमान है कि जब मेरा कोई बंदा जब परेशान होता है और मुझे पुकारता है तो मैं उस बंदे की हिफाजत और उस बंदे की मदद के लिए पहुंच जाता हूं। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। मदद दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अब गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज के फरमान को सुनिए। सैयदी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फरमान है कि जब मैं मस्जिद कुबा शरीफ के अंदर इबादत में मशरूफ था, इबादत करते करते आंख लग गई। जब आंख लगी तो आवाज देने वाले आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, मोइनुद्दीन मैंने तुझे बख्श दिया, मैंने तुझे बख्श दिया। गरीब नवाज कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरे मुरीदों को भी बख्श दे। क्या कहा? मेरे मुरीदों को भी बख्श दे। आवाज आई, जा मैंने तेरे मुरीदों को भी बख्श दिया। फिर गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने कहा कि मेरे मुरीदों के मुरीदों को भी बख्श दे। आवाज आई, जा ठीक है, मैंने तेरे मुरीद को भी बख्शा और तेरे मुरीद के मुरीद को भी बख्शा। तो अल्लाहू अकबर, अंदाजा करें हम गरीब नवाज के एक सिलसिले से देखा जाए तो हम मुरीद भी हैं, चाहने वाले भी हैं, दीवाने भी हैं, इसलिए कि हमारे पीर मुर्शिद सैयदी सरकार किसी और खानदान से निस्बत नहीं रखते थे, बल्कि उनका भी खानदान वही था जो सैयदी सरकार गरीब नवाज का था। यानी या रसूल अल्लाह, आला हजरत ने तो यूं ही कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने ज़ुहूरुल हसन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। सैयदी सरकार, मेहनत करने पर इंसान को कामयाबी नसीब होती है, मेहनत करने पर इंसान को कामयाबी। अब अगर कोई ये सोचे कि हम बैठे रहें और ऊंचा मकाम पहुंच जाए, नहीं हो सकता। कोई ये सोच ले खाना रखा रहे और खाए नहीं, पेट भर जाए, ऐसा नहीं होता। खाना सामने हो तो खाना पड़ेगा, तब जाकर के पेट भरेगा। हम सब के पीरो मुर्शिद, इनकी वालिदा का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। अल्लाहु अकबर, आपकी उम्र अभी कम है, आप छोटे ही थे, सिवान की सरजमी है, आप पढ़ने के लिए जा रहे थे। उसी दरमियान में हम सब के आका इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी के बड़े शहजादे, जिनका नाम हुजूर हामिद रजा खान है। अल्लाहु अकबर, कौन हामिद रजा खान? वही हामिद रजा खान जिन्हें आला हजरत अपना नाइब बना करके भेजा करते थे, वही हुजूर हामिद रजा खान फादले बरेलवी है, जिनके बारे में कहा गया जब आप निकलते थे तो अपने चेहरे पे निकाब डालकर निकलते थे। क्यों? इसलिए कि लोग देख करके मुसलमान हो जाते। और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये पाबंदी लगाया था कि हामिद रजा निकलेगा नहीं, और अगर निकलता है तो उसके चेहरे पे निकाब हो, यानी पर्दा हो, तब निकलेगा। मगर याद रखे, जो अल्लाह के इश्क में डूब जाता है, जो अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाता है, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। वही हुजूर हामिद रजा खान फादले बरेलवी है। जब आप बनारस की सरजमी पे पहुंचे हैं, बनारस की सरजमी पे पहुंचने के बाद आपके जितने आशिक थे वो सब के सब आपके करीब चले गए। जब आपके करीब जा रहे थे, उसी में एक पंडित भी था। उस पंडित ने कहा था, लोगों ये बताओ सब जा कहाँ रहे हैं? लोगों ने कहा, हम सबके गुरु, हम सबके पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए हैं, हम उन्हीं के दीदार के लिए जा रहे हैं। उस पंडित ने कहा, वहाँ जाने से मिलेगा क्या? लोगों ने कहा, वहाँ जाने से हम सब वहाँ जाने से अपने दुख को दूर कर देते हैं, अपने मर्ज को खत्म कर देते हैं। वहाँ जाने के बाद जो बीमार हो उसे शिफा मिल जाता है। उस पंडित ने कहा, मैं भी दुखियारा हूँ, यानी मैं भी किसी दुख में फंसा हूँ, बताओ क्या तुम्हारे गुरु हमारे दुख को खत्म कर सकते हैं? लोगों ने कहा, बता पंडित, वो तेरा दुख क्या है? उसने कहा, देखो ना, मैंने लाख डॉक्टरों से दिखाया, बड़े बड़े तबीबों से दिखाया, सबों ने यही कहा, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती है, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती है। मैं औलाद के लिए तड़प रहा हूँ, बता क्या तेरे पीरो मुर्शिद, बता तेरे क्या गुरु, अगर वो अपने अल्लाह से दुआ करे तो क्या तेरा अल्लाह मुझे औलाद दे सकता है? उसने कहा, चल चल, मैं तो नहीं कह सकता, मगर उन्हीं के पास जाकर ये कह दे। अल्लाहू अकबर। आए वो पंडित, आने के बाद हुजूर हामिद रजा खान फादले बरेलवी बैठे हैं। जब देखा तो आप देख करके
के मुस्कुरा दिए। इसलिए कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो नजरों को नहीं देखते बल्कि दिलों को देखा करते हैं। इसलिए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इत्तक़ू फ़िरासतिल मोमिन, इसलिए कि मोमिन के फिरासत से बचा करो। जब किसी औलमा की बारगाह में बैठो तो अपनी ज़ुबानों को संभाल कर बैठो, और जब वली की दरबार में जाओ तो दिलों को संभाल करके जाओ। अल्लाहू अकबर। हुजूर हामिद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अभी यहाँ बैठे थे, पंडित गया, जाने के बाद हुजूर हामिद रज़ा खान ने किसी और से मुखातब न हुआ बल्कि आप किससे हुए? उसी पंडित से हुए। कहा बताइए क्यों आए हैं, बताइए क्यों आए हैं? लगा वो रोने। कहा हुजूर मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया, औलाद नहीं है, औलाद के लिए रो रहा हूँ, दुआ करे अल्लाह औलाद दे दे। वो पंडित था, अल्लाह को तो सब पंडित जानता है, ये अलग बात है कि पेट के लिए ना बोले, मगर जानता सब है। रसूलुल्लाह को सब पंडित जानते हैं, ये अलग बात है कि पेट के लिए ना बोले। अब वो पंडित लगा रोने। हुजूर हामिद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं ठीक है जा, हम दुआ करते हैं अल्लाह तुझे औलाद देगा। अल्लाहू अकबर। अब इतना कहना था, कहने के बाद हुजूर हामिद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी चले गए और वो दुआ देकर चले गए। जब दूसरे साल तशरीफ लाते हैं तो वही पंडित अपने गोद में छोटे छोटे दो लाल को लेकर के आता है, जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया था, तबीबों ने लाइलाज कह दिया था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उन्होंने नजरें उठाई तो जिसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, उन वलियों के नजर उठ जाने से अल्लाह उनकी किस्मत में औलादों को लिख दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आप सिवान आए, आने के बाद हम सब के पीरो मुर्शिद स्कूल में पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? स्कूल में पढ़ रहे थे। आने के बाद हजरत को देखा तो हुजूर हामिद रज़ा खान ने कहा बच्चे आप किस क्लास में पढ़ते हैं? उन्होंने कहा 4 में। कहा ये पढ़कर क्या करेंगे, दीन की खिदमत क्यों नहीं करते, दीन की पढ़ाई क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा हुजूर पढ़ने का तो शौक है मगर जाऊं कहाँ। अब देखे हुजूर सैयदी सरकार को हुजूर हामिद रज़ा खान अपने साथ बरेली शरीफ ले गए। कहाँ ले गए? बरेली शरीफ ले गए। हजरत वहीं पढ़े और आप सब जानते हैं हजरत ने मुझे भी बैठा करके सुनाया कि मेरा हुजरा कहाँ पे था और मैं कहाँ पढ़ रहा था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुजूर मुफस्सिरे कुरान उस शख्सियत का नाम है, उस जात का नाम है जिसे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने भी पढ़ाया, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने भी पढ़ाया। क्या बात है। आप अंदाजा करें कि जिनके उस्ताद ऐसे हो तो शागिर्द कैसे हो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। उस्ताद ऐसे हो तो शागिर्द कैसे होंगे। और एक उस्ताद का नाम मुहद्दिसे बिहार अल्लामा एहसान रज़ा कादरी थी। उन्होंने हजरत को खुद अपने पास बैठाल कर पढ़ाया। मुफ्ती आजम पाकिस्तान सैयद सरदार अली ने भी हुजूर को पास बैठा करके तालीम दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, बल्कि आप उलमा के कलम को पढ़ेंगे तो बड़े बड़े उलमा ने और बल्कि यूं कह ले जो पूरे बिहार के शेर हैं, जिसे पूरी दुनिया शेर बिहार हुजूर मुफ्ती असलम साहब किबला के नाम से जानती है, उनका कहना था कि जब मैं कभी सैयद ज़ोरुल हुसैन की महफिल में बैठता तो किसी और वसीले से दुआ नहीं करता, बल्कि ये कहता था ए मौला जो तेरी महफिल में तेरा जिंदा वली सैयद ज़ोरुल बैठा है, इसके सदके में मेरी दुआ को कबूल। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस पे नाज करे इस शख्सियत का नाम सैयद ज़ोरुल हुसैन। दुआ करते थे अल्लाह सैयद तेरा जिंदा वली सैयद ज़ोरुल के सदके मेरी दुआ को कबूल कर ले। तो शेरे बिहार का जो नाज है वो सैयद ज़ोरुल हुसैन अहमद कादरी है। अल्लाह ताला हम सारे लोगों को हजरत के फैजान से मालामाल फरमाए। देखिए माशाअल्लाह उलमा कितने हैं ना, और एक दो ही लोग अगर बोले तो पूरी रात बोल सकते हैं, फिर वो मुर्शिद अगर बोलने लगे तो रात खत्म हो जाती है।
मगर थोड़ा थोड़ा सा आदमी को वक्त मिल जाए ताकि हजरत के फैजान से हम सब लोग माला माल हो जाएं। अल्लाह ताला हम सारे लोगों को, हमें, मेरे माँ बाप को, आप तमामी हजरात को अल्लाह ताला सैयदी सरकार गरीब नवाज के फैजान से माला माल फरमाए, पीर मुर्शिद के फैजान से माला माल फरमाए।